अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 12। टॉपिक क्या है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है और उसके प्रॉपर्टीज भी हमने काफ़ी डिटेल से पढ़े हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से भी और अक्सर पेपरों में, इंप्रूवमेंट के पेपर में या एनुअल के पेपर में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, ये लेमडा इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स वेयर ए का मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये ए का मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर नॉन सिंगुलर के कॉन्सेप्ट भी आपको ऑलरेडी पता है कि सिंगुलर वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होते हैं, नॉन सिंगुलर वो होते हैं जिसके डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। अब ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट ये कहता है कि ये सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। देखिए यह मैट्रिक्स गिवन है, हमें कंडीशन हमारे पास यह है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है। हमने जब सिंगुलर की कंडीशन देखा, हमने डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ले लिया। सिंगुलर की कंडीशन यही है कि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। अब बात सुनो, ए का मैट्रिक्स है क्या? माइनस लेमडा 1 0 1 माइनस लेमडा 0 1 माइनस लेमडा, यह हमने लिख दिया। अब ए डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। हम अभी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड तो 0, वो तो हमें पता है कि भाई सिंगुलर की कंडीशन है। तो अब इस मैट्रिक्स का हम इसके जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम फर्स्ट रो के जरिए से इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आप फर्स्ट कॉलम के जरिए से भी निकाल सकते हो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, आपकी मर्जी। अब हम एक्सपेंड R1 करते हैं। एक्सपेंड R1 के बाद हम R1 में सबसे पहले है माइनस लेमडा। माइनस लेमडा मैंने लिखा और ये माइनस लेमडा जिस रो में, कौन सी रो में है, यानी फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, ये दोनों आप कैंसिल करो, दोनों को डिलीट करो, मतलब कैंसिल करो। ये चार एलिमेंट्स आपके पास रह जाएंगे। ये आपने इधर लिख दिया माइनस लेमडा 1 1 माइनस लेमडा। सेकंड है आपके पास 1। तो आपको डिटर्मिनेंट का पहले हमने सही डिटेल से पढ़ा है कि आपके पास सबसे पहले प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो मुझे बताएं, आप पहले के साथ तो आपने प्लस लिखा, यहां पे देखो प्लस, इधर प्लस हमने लिखा है, लेकिन हमारा एलिमेंट माइनस में है तो इसलिए ये माइनस लेमडा है। अब सेकंड हम माइनस लिखेंगे। देखो मैं -1 लिखता, 1 है, सेकंड 1 है और इसके साथ साइन माइनस लगेगा। फॉर्मूला है, मेथड है, देखो को फैक्टर आपने पढ़े हैं डिटेल से। अब -1, अब ये 1 जिस रो में है फर्स्ट रो और जिस कॉलम में है सेकंड कॉलम, इसको आप कैंसिल करो, आपके पास रह गया 1 0 1 माइनस लेमडा, 1 0 1 माइनस लेमडा। उसके बाद हमने एक्सपेंड R1 करना है। R1 में फिर तीसरा एलिमेंट है 0। अब हमने 0 लेगा, 0 लिखते। अब इस 0 जिस कॉलम में है, यानी ये इस कॉलम में, थर्ड कॉलम में और फर्स्ट रो में, इसको कैंसिल करो, आपके पास ये चार एलिमेंट रह गए। 1 माइनस लेमडा 0 1 1 माइनस लेमडा 0 1। अब सुनो, लास्ट वाले के साथ प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, लास्ट वाले के साथ प्लस का साइन। देखो मैंने कहा था कि आप R1 से भी निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट, R2 से, R3 से, मैंने R1 से एक्सपेंड किया, ठीक है। अब माइनस ले, अब इस 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट में हम एक्सपर्ट हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हम 9 क्लास से पढ़ रहे हैं। आप माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई करो, ये लेमडा स्क्वायर आएगा, माइनस फॉर्मूले वाला है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। अब -1 एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस लेमडा 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, माइनस फॉर्मूले वाला, प्लस 0 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0 इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड वाला 0 सिंगुलर की कंडीशन की वजह से आ रहा है। अब माइनस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के साथ, माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाई लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब, माइनस माइनस प्लस लेमडा और माइनस माइनस प्लस लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा प्लस लेमडा आपके पास आया 2 लेमडा। अब मैं माइनस लेमडा इससे कॉमन लेता हूं, माइनस लेमडा कॉमन ले लो, आपके पास देखो सिंपल बात है कॉमन सेंस की, कि देखें आपके पास पावर में 3 है तो लेमडा की वैल्यू कितना आनी चाहिए? 3 वैल्यू आनी चाहिए। देखो माइनस लेमडा मैंने कॉमन लिया, आपके पास, आपको पता है कि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं हम साइन चेंज हो जाते हैं। यहां पे मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहां पे माइनस था तो प्लस हुआ, यहां पे प्लस था तो माइनस हुआ। एक लेमडा भी कॉमन होगा, एक लेमडा कॉमन हुआ तो यहां पे 2 लेमडा स्क्वायर आ गया, ये लेमडा बाहर चला गया तो ये -2, इधर बाहर माइनस लेमडा कॉमन, ठीक है। अब माइनस लेमडा इक्वल टू 0 अलग होगा, लेमडा स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 अलग होगा।
ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू मेरे पास आया, और लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 2, यहां पे -2 है, इक्वल टू 2, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो। यहां पे भी स्क्वायर रूट मैंने लिया, यहां पे भी स्क्वायर रूट मैंने लिया। स्क्वायर रूट के इंडेक्स में हमेशा प्लस माइनस का साइन आता है, तो यहां पे आप स्क्वायर रूट तो कैंसिल, लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट, एक दफा प्लस लिखेंगे, एक दफा माइनस लिखेंगे। लेमडा की वैल्यू आपके पास आए 0, 2 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। आपको मैंने यहां बताया था कि आपके पास पावर कितना है 3, तो लेमडा की वैल्यू कितना आना चाहिए 3, 1 2 3, आपके पास लेमडा की वैल्यू आ गई। अगर ये सिंगुलर का कंडीशन ना होता तो ये लेमडा की वैल्यू हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। अभी एक क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें फिर इसी तरह ही हम काम करेंगे, लेकिन वहां पे सिंगुलर की कंडीशन नहीं है, वहां पे एक और बात है, वो फिर मैं समझाता हूं। अब देखो एक बार रिव्यू करता हूं। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, कहते हैं सिंगुलर है, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, तो ए क्या है, ए ये मैट्रिक्स है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, ये देखो ये मैंने डिटर्मिनेंट लिया, ये मुझे आंसर मिला डिटर्मिनेंट का। अब इससे आगे मैंने लेमडा की वैल्यू निकालना है, माइनस लेमडा कॉमन, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से मेरे पास लेमडा की 3 वैल्यू आ गए, यह हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे मैं लिखता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड के पेपर में बार बार रिपीट होता है। अभी बात करते हैं